जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं सब लोग? आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। वही हमारी व्याकरण चल रही थी बिल्कुल बेसिक से, और हम बिल्कुल हर सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूपीटेट सीटेट शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आप बोल देता हूँ आपको यूपीटेट सीटेट एस्टेट एंड ऑल एग्जाम। और आपकी हर एग्जाम में ये हिंदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे शब्द भेद। क्या स्टार्ट करेंगे? शब्द भेद। शब्द भेद, इसको इंग्लिश में कहते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड। काइंड्स ऑफ वर्ड्स। हिंदी के शब्दों के आधार पर, हिंदी के शब्दों के आधार पर, जो हिंदी के शब्द हैं उनके आधार पर देखा जाए तो हमने शब्दों को चार आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। शब्दों को चार आधारों पर बांटा गया है। तो आइए देखते हैं वो चार आधार कौन कौन से हैं। हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया गया है। चार आधारों पर किया गया है। तो आप इस चैनल के माध्यम से हर सब्जेक्ट को बेसिक से पढ़ रहे हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं आपका। तो हमें कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और आप वीडियो को शेयर करें, सबसे ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करें। और दूसरी बात यह है कि हम हर सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हिंदी के यहाँ नोट लिख लेना, या एक हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया गया है। कितने आधारों पर किया गया है? चार आधारों पर किया गया है। तो उन आधारों के नाम लिखते हैं हम। नंबर पहला आधार है आपका स्रोत या उद्गम या इतिहास। के आधार पर तो आपको मैंने बताया कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द भेद काइंड्स ऑफ वर्ड्स को हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया गया है। तो उसमें सबसे पहला है स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर। ये एक ही बात है, स्रोत के आधार पर कह लो, उद्गम के आधार पर कह लो, या इतिहास के आधार पर कह लो, ये आपकी इच्छा है। और एग्जाम में इनमें से तीनों में से किसी के आधार पर आ जाए तो आप काइंड्स ऑफ वर्ड्स का एक भेद बता देना, इसी पर टिक कर देना। दूसरा है आपका स्रोत, उद्गम, इतिहास के आधार पर हो गए। दूसरा है आपका रूप या प्रयोग या व्याकरणिक व्याकरणिक विवेचना के आधार पर।
आपका दूसरा दिया गया है व्याकरणिक विवेचना के आधार पर। सबसे पहला आपका दिया गया है काइंड्स ऑफ वर्ड्स के अंतर्गत, शब्द भेद के अंतर्गत सबसे पहला भेद है आपका स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर। दूसरा आपका दिया गया है रूप, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। और तीसरा आपका दिया गया है व्युत्पत्ति या रचना व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर। तो तीसरा आपका दिया है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तो हम इनको बहुत अच्छे तरीके से बारी बारी तरीके से देख रहे हैं। और एक आपका लास्ट और बचा है, उसको लिख देता हूं नंबर 4। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो आइए इनको पहले समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या दिया गया है। तो कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, ये 3 नाम दिए गए हैं उनमें, तो कंफ्यूजन में आपकी बहुत क्लियर कर देता हूँ अच्छी तरीके से। तो आइए देखो, शब्द भेद काइंड्स ऑफ वर्ड हमने स्टार्ट किया है। इनमें शब्दों का भेद चार आधारों पर किया गया है। कितने आधार पर? 4 आधारों पर किया गया है। और वो 4 आधार कौन कौन से, आइए देखते हैं। नंबर 1 आधार है आपका स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर। इनमें से कोई से आ जाए, या स्रोत के आधार पर आ जाए, उद्गम के आधार पर आ जाए, इतिहास के आधार पर आ जाए, कोई भी आ जाए, तो ये भी एक ही है। मान लो ये तीनों के आधार पर एक ही है। नंबर दूसरा आपका रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचना के आधार पर। दूसरा आपका ये। तीसरा है आपका व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। चौथा है आपका अर्थ के आधार पर। ये 4 भेदों में हमने पूरे सभी शब्दों को बांटा है। अब इन 4 भेदों के अंतर्गत भी अपने अपने भेद दिए गए हैं, तो उन भेदों के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो आइए एक एक करके जानते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं। तो उनको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और बारी बारी से देखेंगे और एक एक करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, मैं इसे मिटा देता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, शब्दों का भेद 4 आधारों पर किया गया। चारों आधार मैंने आपको पढ़ाए। अब उसमें से सबसे पहला आधार है आपका स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर। स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर। स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर भी वर्णों का शब्दों का 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं। यहाँ लिखो स्रोत, या उद्गम या इतिहास के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में
तो देखें स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर, तो देखो स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। तो उन 5 भागों को मैं यहाँ एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। आप बस मन लगा के पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहिए। हम हर सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं इस चैनल के माध्यम से। और ये चैनल मैंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ बेसिक के लिए बनाया है। अगर आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर होगा, बहुत अच्छी तरीके से अगर बेसिक क्लियर होगा, तो ट्रिक आप खुद अपने से बना सकते हैं, ये गारंटी है। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ट्रिक अगर कोई कराएगा भी तो शायद आपकी समझ में ना आए, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आइए इनके 5 भागों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला भाग है इसका आपका तत्सम। नंबर 1 तत्सम, 5 भागों में बांटे गए। तो नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 है आपका देशज, नंबर 4 है आपका विदेशज, और नंबर 5 है आपका संकर। तो आपको जानकर ये बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और बिल्कुल क्रम बाई क्रम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए हिंदी के शब्दों का वर्ग 4 आधार पर के मैंने आपको बताया, और उन 4 आधारों पर एक आधार ये स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर। स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर भी वर्ग शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग कौन कौन से? आपके 5 भाग, पहला है आपका तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और 5वां है आपका संकर। तो इन 5 शब्दों के बारे में हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। मैं पहले इनके बारे में आपको बता दूं कि तत्सम क्या होता है। तत्सम का मतलब तत् प्लस सम, तत् प्लस सम। इसका मतलब तत् का मतलब उसके, और सम का मतलब होता है समान, उसके समान। तो यह आपका होता है तत्सम का मतलब उसके समान, यानी कि संस्कृत के जैसे शब्द हैं वैसे ही हिंदी में उठा के रख दिए गए हैं, उसे कहते हैं तत्सम। बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी मन लगा के पढ़ते रहिए आप बस। तद्भव, तद्भव का क्या अर्थ होता है? तद्भव का अगर अर्थ देखें तो तद्भव का अर्थ भी यही होता है तत् प्लस भव, तत् प्लस भव। तद्भव का अर्थ क्या हो? तत् प्लस भव। तत् का मतलब या तत् का मतलब उसके, यहां भी तत् का मतलब उसके होगा। लेकिन यहां समता इसलिए समानता, यहां क्या है? भव, भव मतलब उसके होना, उसके होना। तो ये आपने देखा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा आपके में। दूसरा आपका देशज, देश प्लस ज, देश प्लस ज, देश प्लस ज, देश का मतलब देश में, और ज का मतलब जन्मा, देश में जन्मा। ये आपका हो गया। तो आप बिल्कुल देख रहे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कितना अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक शब्द को समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए बस। चौथा है आपका विदेशज, विदेश प्लस ज, यानी विदेश में जन्मा।
विदेश में जन्मा। लास्ट रहेगा संकर। संकर शब्द क्या होता है, वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, वो तीसरी तरफ इशारा करता है, वो आपका संकर शब्द होता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे, डिटेल से बताएंगे क्या होता है संकर शब्द। रेल प्लस गाड़ी, ये संकर शब्द में आता है ये। तो आइए देखें, स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर हमने देखा 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार देखें कौन कौन से यहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द हैं। और इन शब्दों के बारे में मैंने आपको समझाया कि तत्सम क्या होता है, तत् प्लस सम। तत् प्लस सम, तत् मतलब क्या होता है, उसके, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, उसके समान, तत्सम, तत् प्लस सम, उसके समान, तत् प्लस भव, उसके होना, उसकी जैसा होना। यानी कि संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आकर बदल गए हैं उनको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। और जो संस्कृत शब्द, जैसे संस्कृत में शब्द थे वैसे ही हिंदी में आ गए हैं ज्यों की त्यों, उसको कहते हैं तत्सम। और जो बदल गए हैं उसको कहते हैं तद्भव। देश, जो देश में जन्मे हैं, लोटा है, ठेठ है और गांठ वगैरह है, जो है ये ऐसे शब्द है, वो कैसे आपके तद्भव, वो देशज है, जो देश में जन्मे हैं। इन्होंने देश में अलग रूप ले लिया है, इन्होंने, इन शब्द अलग है लेकिन उन्होंने अलग रूप ले लिया है, उन्हें कहते हैं देशज। विदेशज, जो विदेश के शब्द हैं, जो ऑफिसर है वगैरह है, ये फारसी हिंदी वगैरह जो अरबी फारसी जो है, जो विदेशज में ऑफिसर, इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल, ये विदेशी शब्द है, इसलिए ये इन्हें कहते हैं विदेशज, मतलब विदेश में जन्मा। संकर शब्द बताएंगे आपको क्या होगा, बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं हर सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। और आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वेदों के बारे में मैंने आपको आज पढ़ाया तो कैसा लगा आपको। और इसी प्रकार आप इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल बेसिक से पढ़ते रहिए। हम आपकी तैयारी बहुत बेस्ट करा देंगे, यूपीटेट, सीटेट, एस्टेट और आने वाली पुलिस की भर्ती में भी बहुत अच्छे नंबरों से हम आपको हिंदी में पास करा सकते हैं। हिंदी ही नहीं, हम हर सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। फिलहाल मैं 2 सब्जेक्ट को भी पढ़ा रहा हूँ, अभी 2-3 सब्जेक्ट चल रही हैं यहाँ, और दोनों सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि शेयर करना आपका काम है, लोगों को जोड़ना आपका काम है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। आपके इस प्यार के लिए धन्यवाद, जो कमेंट में आपने दिए, और कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने इतने अच्छे कमेंट किए। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, और इनके बारे में जानेंगे कल। तत्सम, तद्भव क्या होता है उसके बारे में हम कल जानेंगे। तो वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन की घंटी दबाते रहना। और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।